चले भाई यहाँ पर आ जाए। अभी हमने देखे थे CSS वेरिएबल एंड देन अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे पास समझ लो एनिमेशन रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, जिसमें पहला पार्ट हमारा बड़ा सिंपल सा है, वो है ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से पहले एक दो चीजें हैं जो हमने प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। आओ यहाँ पे एक बनाते हैं, div डॉट बॉक्स, ठीक है। यहाँ आते हैं और स्टाइल पर आता हूं मैं, डॉट बॉक्स लिखता हूं। सब यहाँ फोकस कर लें बेटा, काम सब बच्चे छोड़ दें, ठीक है। बॉक्स पर आ गया अब मैं। अब ये जो बॉक्स है इसको देता हूं सबसे पहले हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू, ओके हो गया। एंड देन अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको दे देता हूँ मार्जिन ऑटो, और उसके बाद मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। इसको लाइव करता हूँ आपके सामने, समझ गए हो गया। एग्जैक्ट बीच में ब्लू कलर का 200 बाय 200 का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास एग्जैक्टली बॉक्स आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, प्रॉपर्टी है, नाम है ट्रांसलेट। क्या है? ट्रांसलेट। कहां गया? ट्रांसलेट। हाँ, ये जो ट्रांसलेट है इसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं, बहुत सारी, ठीक है। और एक मिनट, सॉरी, इसको जो मेजर प्रॉपर्टी उसी को ले आते हैं, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। इसी के अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। इंडिविजुअल जो मैंने लिखा है ट्रांसलेट, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। हमने देखना है ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और स्क्यू भी एक, ठीक है। क्या क्या चीजें? ट्रांसलेट लिख देते हैं जरा सा यहाँ, ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद क्या था? रोटेट, उसके बाद स्केल, उसके बाद बोले तो स्क्यू, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को आज इधर पढ़नी है, ठीक है। आते हैं यहाँ। अच्छा, ये सबको अलग अलग भी लिख सकते हो, या ये सब की सब इस ट्रांसफॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी में ऐड हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आप कर दो 100 पिक्सल, क्या हुआ? बस ये ट्रांसलेट का काम है, 100 पिक्सल इसको मूव करा देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसलेट है ये हुआ एक्स एक्सिस पे। अगर आप ट्रांसलेट एक्स लिखो तब भी वही चीज है, ट्रांसलेट लिखो तब भी वही चीज है। बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट इसको मूव करने को कहते हैं, ये इस पर, ठीक है। और इस चीज को ऐसे समझने के लिए मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि इसको 100 बाय 100 का बॉक्स रखूं ताकि ज्यादा बड़ा गैप नजर आए, ठीक है। ये रहा, ठीक है भाई। तो यहां पर ये आ गया 100, 200 करूंगा तो देखो 200 पिक्सल यहां से क्या हो गया? मूव हो गया। यहां तक बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर ट्रांसलेट वाई लिखूं तो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह आपको ये चीज समझ आ गई। तो ट्रांसलेट एक्स इस तरफ, ट्रांसलेट वाई। और अगर खाली ट्रांसलेट दोगे तो वो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। समझ गए? समझ गए बात? प्रॉपर्टी समझ आ गई? अब बोलोगे ये क्या था? ये तो मार्जिन से भी हो जाता है, ये तो पोजीशन से भी हो सकता है। रुको जरा, सब्र करो। अगली चीज, ये नहीं हुआ था पहले कभी जिंदगी में, जो आज हो गया। रोटेट करो, आप लिखो 45 डिग्री या लिखो 360 डिग्री। आहा, अब देखो क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, ठीक है। आओ देखते हैं, हम इसको करते हैं 45 डिग्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब कोई भी चीज है किसी तरह भी रोटेट, मूव, व्हाट कर डालने का, ठीक है भाई। समझ गए? आप टेक्स्ट है, फलाना है, ढिमकाना, जो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? मूव करा सकते हो। 45 डिग्री है, एक तो ये भी होता है, और इसी की जगह डिग्री की जगह आप टर्न भी यूज कर सकते हो। आप लिख दो 0.25 TURN टर्न, और टर्न आई थिंक स्पेस देकर आता है। 1 टर्न यार, 45 1 के बराबर 1 360 है। 360 को डिवाइड करो, कितने आते हैं 360 में 45? एक मिनट, 45 मल्टीप्लाई बाय 360, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय 45, 8 आते हैं, ठीक है। तो 8, 1 को डिवाइड कर दो 8 हिस्सों में, 0.125, 0.125 यही तो दिया है मैंने, तो क्या मिस्टेक है? 45 की जगह आना चाहिए, हाँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 टन।
1 टन के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब 0.5, अब क्या होगा? अब समझ नहीं आ रहा, समझते हैं इसको थोड़ी देर में। अब एक चीज है बड़ी प्यारी, वो है SCLE स्केल। ठीक है, 2 प्रॉपर्टियां पढ़ा दी, क्या क्या? ट्रांसलेट, रोटेट। अभी कुछ समझ नहीं आया क्या था, कैसे था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं पता, हो गया, खत्म बात। अब आगे समझेंगे। एक है स्केल, आप लिखो 1, कैसा दिया? आप लिखो 3 to 1 पिल्ले, आप कर दो 2, आप लिख दो 3, हो गया 3 to 1 पिल्ले, हो गया। ओके, बस ये चीज होती है स्केल की प्रॉपर्टी। आप 1, अच्छा ये भी कर सकते हो स्केल x, अब लिखो 1, ठीक है, अब लिखो 2, अब लिखो 3, ठीक है। अब यहां लिख दो y, अब कर दो 1, अब कर दो 2। अब ये हो क्या रहा है? स्केल हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है? 1 का मतलब 1 गुना, 2 का मतलब डबल 2 गुना, 3 का मतलब 3 गुना। ठीक है, मतलब अब ये जो बॉक्स का साइज है इतना है, इतना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहां पर किया 2, इसका साइज डबल हो गया इसके साइज के जो पहले था। सॉरी y दिया हुआ इसलिए सिर्फ y एक्सिस से हुआ, अब दोनों साइड से डबल हो गया। समझ गया बात? और x और y का ये कैसे है, क्या है, क्यों है भैया, सब समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो। अगली चीज स्केल x और स्केल y भी हो गया। एक है स्क्यू, ये क्यों है, कैसे है, आज तक मुझे भी नहीं समझ आया, बस ऐसे है कुछ ये डिग्री में, समझे? देखा, अब ये पूरा 100 तक जाएगा और आपको पता है वो 360 तक जाएगा और आपको पता है टर्न भी होगा। अच्छा इसमें भी यही है, x भी है और y भी है। अब ये आज तक समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये असल में ये इसको बोलते हैं तिरछापन। कोई चीज ना शुप करके ऐसे यूं बंदा खड़ा है और यूं पीछे फ्लिप मार जाए, या फिर ये यूं है तो एक्स एक्सिस पे यूं घूम जाए, यूं घूमता है एक्स एक्सिस पे शायद, ये यूं। ठीक है, वट एवर, वो अभी हम देखेंगे मूव करते हुए तो समझ आएगी। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी समझो। तो कितनी प्रॉपर्टी सीख ली? छाप ली, मतलब सीख ली नहीं, क्या क्या? ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू। आओ अब चौथी चीज समझे जो अपने काम की है। अभी एक प्रॉपर्टी है बाबा, उसका नाम बड़ा प्यारा नाम है। उसका नाम क्या है? बड़ा प्यारा नाम। यहाँ आओ, आप यहां प्रॉपर्टी दो एक। क्या कर रहा था मैं, ये तो बताओ क्या करने लगा था? हाँ, ट्रांजिशन लगाने लगा था। अच्छा अब यहां पर आते हैं, ये डॉट बॉक्स नाम है, डॉट बॉक्स हॉवर, इसको हॉवर करेंगे और यहां लिख दो ट्रांजिशन। अब सबसे पहले ट्रांजिशन को नाम देना है आपने। ठीक है, क्या चीज पर आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हो? ठीक है, और मैं कर देता हूं, आप ऑल नहीं, ऑल के बजाय मैं कर देता हूं अभी सिर्फ और सिर्फ जिस चीज पर देना मैं करता हूं कलर। क्या दिया? कलर। कलर क्या है? ब्लू है। अभी देखो तुम, कलर ब्लू है, ट्रांजिशन को ये दे दिया। और एक मिनट, ये भी नाम गलत है, ट्रांजिशन अगला डॉश डैश और कर दो नेम। ट्रांजिशन नेम क्या है पहले वो बता दो, 1 सेकेंड। एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिशन नेम, कहां गया? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन SIT, ट्रांजिशन नेम। अच्छा ये इसने चेंज किया है कुछ, बहरहाल चेक कर लेते हैं ट्रांजिशन नेम में आता है क्या। वो हम दे देते हैं, इसको लगा दो आप, कितना लगा है ट्रांजिशन नेम में, नाम में दे देता हूँ सिर्फ और सिर्फ कलर को। ठीक है, अगली चीज ये हो गया। अगली चीज है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, सिर्फ 5 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है ट्रांजिशन, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है यार भाई, ये बहुत है। अच्छा ये एक चीज में थोड़ा सा पंगा है कि ये यही क्यों दे रहा है, असल में तो ट्रांजिशन नाम होता है। गूगल आओ, गूगल पर आते हैं और ट्रांजिशन पढ़ते हैं। ट्रांजिशन CSS, ट्रेनिंग CSS नहीं, ट्रांजिशन CSS। प्रॉपर्टी का नाम फटाफट से देखें, चल जा चल जा चल जा। ट्रांजिशन और, अच्छा ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दे रहा है, फुल नाम की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। ड्यूरेशन और नाम सब अलग अलग दे रहा है, लेकिन नाम ट्रांजिशन।
अच्छा एक काम करते, इसको सिर्फ नाम देते हैं ट्रांजिशन को, ट्रांजिशन कलर को 5 सेकंड ड्यूरेशन दे दिया। अब आते हैं यहाँ, अच्छा 1 मिनट 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, इसको 1 सेकंड पर रखते हैं। इसको भी हटाते हैं, यहाँ आते हैं कलर। ओहो कलर तो दिया हुआ ही नहीं है, तो वो दिखाएगा कहाँ से? बैकग्राउंड कलर है, प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड कलर है। और देन आते हैं यहाँ 1 सेकंड इसको रखते हैं। यार ये वाली गड़बड़ दे रहा है थोड़ी सी, ट्रांजिशन में बैकग्राउंड कलर और 2 सेकंड। डॉट बॉक्स पर हॉवर किया, 1 सेकंड रुक जाए। ट्रांजिशन विथ 2 सेकंड, ट्रांजिशन अच्छा सॉरी मसला ये था कि मैंने बैकग्राउंड कलर करना है रेड, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, समझ गए हम गड़बड़िया कहाँ थी? गड़बड़ी है कि ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगानी थी एक्चुअल बॉडी में कि क्या ट्रांजिशन किस चीज पे, और नाम उनका देना था जो हॉवर के अंदर है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। बहरहाल यहाँ आते हैं, अभी तक हमने ये 4 प्रॉपर्टियां देखी थी, बाकी चीजें इरेज कर दो, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल। उसके बाद हम मैंने हॉवर किया, हॉवर देखो कैसे हो रहा है, हॉवर हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात? यहाँ पर कोई मसला? हॉवर किया रेड हो रहा है, समझ गए यहाँ तक? अब मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं सीखी, हमने सिर्फ देखा एक बैकग्राउंड कलर लगा है उसको ब्लैक। अब आते हैं यहाँ एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन नाम है उसका, उसके अंदर पहले आप वो चीज का नाम पास करते हो जो चीज आप चाहते हो कि जिस पर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो, उसके बाद आप पास करते हो ड्यूरेशन कितनी देर में अप्लाई हो। सेव करो, हॉवर करो, अब बैकग्राउंड कलर देगा, ये देखो। अब आप ज्यादा टाइम दोगे तो वो उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, ये आपको लाइटली सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, बात समझ गए? अब ये तो सिंपल एक प्रॉपर्टी थी, यहां आप एक वर्ड यूज करते हो ऑल का, अब हर चीज पे लग जाएगी। हॉवर में आप जो जो चीजें ऐड करोगे उन सब पर ये चीज लग जाएगी। और एक चीज मैं यहां पर देख लूं यार, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इसको मैं कर देता हूं 2 सेकंड। अब चेक करते हैं, अभी भी चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो पहले वाले में ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन जिसकी चाहिए आप ऑल दे दो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है, आपने सिर्फ पहली चीज पास की। अब नीचे आता हूं मैं यहां, अब मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी पास करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? ट्रांसलेट में आता हूं, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट आता हूं, रोटेट में करता हूं 45 डिग्री। ठीक है, ये किया। अब इस ट्रांजिशन को हटाता हूं, अब देखो जरा, ठीक है समझ यहां तक? अब जरा इधर देखो, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन, समझ आई बात? ये अब आप इसको यहां पर जितना तेज करना चाहो ये करना चाहो, मैंने लिखा था 360, अब देखो 360 आपने लिख दिया। अब आप इसको हॉवर करो, कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा? चल रहा है, चल रहा है। 360 का मतलब जहां से आए थे वहीं पर, तो वहीं पर है। अब देखना जरा, और ये 2 सेकंड कम है, इसको कम से कम हम 3 सेकंड या 5 सेकंड करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? अब जब माउस हटाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी, बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और चीज, जब हमने ये सीखा रोटेट सारा, एक और चीज सीखी थी, वो क्या थी? स्केलिंग। आप स्केलिंग पर आ जाओ। ठीक है, स्केलिंग पर आने के बाद आप एक काम करो, ठीक है भाई, आओ यहां स्केल पर आते हैं। ट्रांजिशन हम लगाएंगे स्केल पर 1 रखूं तो कुछ भी नहीं है, मैं करता हूं इसको 2, सेव करता हूं। समझ आई बात? क्लियर हुई? देन अब आप छोड़ो। अच्छा, और भी कर सकते हो आप, यहां कलर भी चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर भी साथ चेंज कराओ। आप करो रेड, रेड तो है ही, येलो। ठीक है भाई, ये हो गया चेंज। आपने हॉवर किया
और ये हो गया काम। आपने हॉवर किया, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई, एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके पास एक छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी, अभी आपने बेसिक देखी कि भाई ट्रांजिशन है, जैसे ही लगाओगे उसके ऊपर ये चीज। अच्छा, इसी के साथ आप एक और चीज भी अप्लाई कर सकते हो, रोटेशन भी आप कर दो 360 डिग्री। ये देखो इस ट्रांसफॉर्म में ये दोनों प्रॉपर्टियां एक साथ आप लिख सकते हो स्पेस देके। अच्छा, एक मसला है, सर्कल रोटेट होते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा, इसको भी रोटेट होते हुए अभी हम आपको दिखा दें कैसे। एनी को छुट्टी दिखा, नजर आया नहीं आया? इसको देते बॉर्डर 2 पिक्सल डैश्ड ब्लैक रेड। समझ में आया क्या? समझ गए बात? क्लियर हुई? अब ये आपके पास आ गया सिंपल, रोटेशन भी आपको नजर आ रही है, उसकी साइज भी बड़ा होते हुए दिख रहा है, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज होते हुए दिख रहा है। समझ आ गई बात? अब ये बहुत सारी जगह होता है, आप देखते हो किसी टेक्स्ट पे और करते हो बॉर्डर ऐसे आता है शो वाले तरीके से, वो सारी चीजें इसके थ्रू होती हैं। हॉवर करने पे किसी भी चीज पे कुछ भी अप्लाई हो रहा है और वो अप्लाई ट्रांजिशन मतलब किसी स्टाइल में हो रहा है, तो वो उसका ताल्लुक किससे है? ट्रांजिशन से। बस हॉवर में आपने वो प्रॉपर्टियां डिफाइन करनी है कि क्या क्या चीज आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो। फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, मार्जिन, पैडिंग, ट्रांसलेट करना चाहते हो चेंज। अब ये है ना, आप इसको ये भी कर सकते हो। देखो अब इन सबको हटाता हूं, फिलहाल यहां आता हूं, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पर 50 पिक्सल। अब देखो जरा, ठीक है, मूव भी कर रहा है, ठीक है। अब ये मैंने बहुत ज्यादा स्लो रखा हुआ है, 1 सेकंड कर दो तो फटाफट से मूव करेगा, और ये भी स्पीड भी कम ज्यादा है। देखिए अक्सर हेडिंग होती है, आप उसको हॉवर करते हो हेडिंग डाउन होती है, हेडिंग होती है साइड पर है एकदम साइज, हॉवर करते हो बड़ा हो जाता है साइज। सेम चीज है, आप यहाँ आओ, एक H1 को कॉल करो, उसको फोन करके बुला लो, लिखो लॉरेम, ठीक है। H1 को बोलो भाई बात सुन, वो बोलेगा जी। उसको बोलो भाई अपना मार्जिन कर लो ऑटो, सेंटर में आ गया, सेंटर में नहीं आया। ओ क्या था, डिस्प्ले तो ब्लॉक ही होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, मार्जिन ऑटो करने से डायरेक्ट नहीं आएगा। एक तो क्यों नहीं आएगा, चलो ये बताओ। असल में जब आप ये सेंटर में ही आपने मार्जिन ऑटो लगाया, सेंटर हो गया वो। अब आप बोलोगे सर नजर है, क्योंकि H1 तो वो पीछे बैकग्राउंड कलर है ना, अंदर का टेक्स्ट थोड़ी सेंटर है, H1 खुद सेंटर होगा, ठीक है, वो सेंटर में ही है। और वो आप देखना चाहते हो उसकी विड्थ कम करो, आपको दिख जाएगा साइडों से गैप सेंटर में, ठीक है। तो अभी हमने टेक्स्ट को सेंटर करना था, तो इस वजह से मैंने टेक्स्ट अलाइन, बोलो ना, सेंटर कर दिया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया। अभी सिर्फ देखने के लिए था। अब आते हैं यहाँ, इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट, यहाँ नहीं करता हूँ, H1 पर हॉवर किया जाएगा। जब हॉवर किया जाएगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, हाँ, फॉन्ट साइज इसका, और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो भी करने कर देना। आप लिख दो 30 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके साथ आप अपने को लगानी पड़ेगी क्या, ट्रांजिशन का ये ब्रैकेट यहां पास करना पड़ेगा, हो गया। अच्छा ये उल्टा छोटा कर दिया मैंने ऐसा ही है 50 पिक्सल, चलो ठीक है, एनिमेशन के थ्रू हो रहा है। अब आगे ये कर देना, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, बस करो भाई, दोनों नाच रहे हो। समझ आई बात, क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं। अब आपने ये चीज नोट करना शुरू करनी है, कहां कहां आपको मल्टीपल वेबसाइट्स में ट्रांजिशन मिलेगी। आपका टास्क ये है, जो ट्रांजिशन बताइए अप्लाई करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जाओ ढूंढो वेबसाइट्स के अंदर ट्रांजिशंस, अलग अलग किस्म की वेबसाइट्स में ट्रांजिशन होगी, वो ट्राई करना है। अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुई कहानी, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज ये है, ये हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एक है टाइमिंग फंक्शन और दूसरा है डिले। पहले आते हैं डिले को देखते हैं। डिले इज वेरी, यू नो, इज वेरी सिंपल, सो मच सिंपल। कौन बोला नो नो, हाँ काश, ये कौन, अच्छा खैर है, जीशान ने बोला तो खैर हो गई चलो भाई यहां आते हैं, इसको बॉर्डर शॉर्डर नहीं देते भाई, इसका बॉर्डर रेडियस लिखा हुआ है
इसको बंद करते हैं। हाँ, बॉक्स है पूरा का पूरा। अभी एक चीज आपने समझनी है और इसके लिए बैकग्राउंड कलर होना शिद्दत के साथ जरूरी है। अबे भाई ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी कहाँ चल रही है भाई तू? अबे क्या चल रहा है? हाँ, अब मैं आता हूं इसको, जो है ना क्या करवा रहा था, टाइमिंग फंक्शन। हाँ, रोटेशन लगाते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट लगाते हैं और कर देता हूं 360 डिग्री रोटेट हो जाना। ठीक है, ओके हो गया। और ये रहा, और तेरी खैर पागल हो गया ये। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2 सेकंड का या 3 सेकंड लगा के फिर रोटेट हो ना भाई। ठीक है, 100 सेकंड कर दें तो बस फिर सो जाओ सारे। ठीक है, तो आपने बिलफर्ज 5 सेकंड कर दिया। अब ना एक और चीज है, वो है ट्रांजिशन डिले। डिले आप कर दो 2 सेकंड का। अच्छा, डिले से क्या होगा, ये अब काम ही नहीं कर रहा। देखो, याओ दुआ। ठीक है भाई, अब आपने कोई प्रॉपर्टी लगाई है ताकि एकदम से ना हो, ये उसके हिसाब से चलेगा। जब आप हॉवर करोगे 2 सेकंड के, चलना भाई, चल जा, वापसी आ रहा था इसलिए। ठीक है, अब आप जब हॉवर करोगे फिर यो दुआ सेकंड के बाद ये चलेगा। ये तो हो गया, जो आप सेकंड डिसाइड करोगे उसके हिसाब से उसने काम करना है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, वो क्या है उसको समझते हैं। टाइमिंग फंक्शन, this is very important. This is the part of the transition timing function. You can see you have to simply select any value from there and you have to just apply it. चल जा बे, 1 सेकंड को I think हटा दे। You can see this is perfect. बस, ठीक है, ये टाइमिंग फंक्शन है। समझ गए बात? क्या हुआ? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे यार देखो, टाइमिंग फंक्शन अगर नहीं हो तो ये ऐसे मूव करेगा, और अगर टाइमिंग फंक्शन होगा तो भी ऐसे ही मूव करेगा ना भाई। तो ये लगाने से बस खूबसूरती बढ़ जाती है आपकी सीएसएस में। नहीं, आओ इसको समझते हैं। यहां आओ, इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखो टाइमिंग फंक्शन दिया हुआ यहां पे। यहां आओ, यहां क्लिक करो, ये दिख रही है, ये बॉल दिख रही है। अब क्या दिख रहा है इस बॉल में? यहां से बॉल तेजी में आई और एंड पे बिल्कुल स्लो हो गई। अब इसको आप थोड़ा सा ना छेड़ सकते हो, ये मल्टीपल है, आप इसको यहां से यूं करो। अब क्या होगा, आपकी बॉल स्टार्ट से कैसे होगी ये? अच्छा, एक चीज देखें, एंड पे जाके बाउंस होके वापस आ रही है। अब जब आप ये करोगे ना, आपका वो सर्कल जाएगा, बाउंस होगा, फिर वापस आएगा। ये भी हम देखेंगे, मैं तो अपनी तरफ से कोई क्रिएट करना चाह रहा हूं। देखा, बाउंस होकर आया। देखा, अब बीच से ना एकदम तेजी से जा रहा है। ये परफेक्ट लगा मुझे। अब देखो बिल्फर, ये ना, अब ये हो गया, आपने इसको यहां से कॉपी किया इस प्रॉपर्टी को, एंड देन आपने इस प्रॉपर्टी को आगे यहां पर इस क्यूबिक फंक्शन की जगह ये लगा दी, इसको हटाया, यहां पे ये प्रॉपर्टी लगा दी। पहले रैंडम कुछ भी उठा लिया। अब यहां आओ जरा, हॉवर करके उस्ताद चेक करो। अभी देखो कैसा तेज हुआ, और वो देखो एंड पे भी बाउंस होके निकला। ये है क्यूबिक फंक्शन। अब ये मल्टीपल जगहों पे होता है, कुछ कार्ड्स हैं, कोई हेडिंग है, हल्का सा मूव है एकदम तेज हो जाए, लाइट सा मूव हो फिर तेज हो जाए, इस टाइप का। कुछ में ऐसा भी है, आगे जाता है, आधे में पहुंचता है, रिवर्स होता है, फिर आगे चलना शुरू होता है। तो ये पूरे क्यूबिक फंक्शन यहां पर बोले तो इधर आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं। टेंशन लेने का नहीं, सब कुछ मिलेगा। यहां पर आओ। अच्छा, एक लीनियर होता है, देखो लीनियर क्या है, एक जैसा चल रहा है, जहां से शुरू लाइन है ना, एक लाइन, ये है ईज इन ईज आउट। ठीक है, ईज इन आउट मतलब स्टार्ट बिल्कुल स्लोली स्लोली होगा, आउट दरमियान है इससे। यहां पर आ जाओ, अब ये बहुत सारे हैं, फास्ट आउट, ठीक है, लीनियर इन, स्टार्ट में बिल्कुल। अब उसके बाद आपके हाथ में, आप इसको छेड़ सकते हो। वो देखो, बिल्कुल एंड वाला पार्ट भी छेड़ सकते हो, स्टार्ट वाला पार्ट भी। इनको जितना मूव करोगे उस हिसाब से अलग अलग चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, अब ये कैसे हैं इनको देखते रहना, इसके साथ खेलो, आपको अलग अलग उसके ग्राफ दिखेंगे। वैसे ग्राफ के हिसाब से चल रहा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके। देखो बिल्कुल एंड पे जाके तेज हुआ है।
ठीक है, एंड पे बहुत ज्यादा तेज हो गया। ये पूरा ग्राफ है, इसको मूव करोगे, जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिख रही है वो चाहे रोटेशन में हो चाहे सर्कल में हो, यही चीज क्या होगी, अप्लाई होगी। समझ गए बात? तो ये हमारे पास था बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ट्रांजिशंस। अब इससे एक अपर लेवल की चीज है जो कि इंशाल्लाह हम कल के दिन पढ़ेंगे। स्टार्ट ही हमारा होगा एनिमेशंस के थ्रू, हम डिटेल में एनिमेशन को देखेंगे। टास्क आपका सिंपल ये है, जितना पढ़ा गया सुना गया इसको अप्लाई करना है आपने। दूसरी चीज वेबसाइट्स जाओ, ढूंढो, सर्च करो मल्टीपल वेबसाइट पे, यार हॉवर करने पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे आपको दिखेगा हॉवर करने पे नई नई चीजें आ रही, और वो बनाने की कोशिश करो, चाहे कार्ड्स हो चाहे हेडिंग्स हो। अच्छा, आइकन्स होते हैं अक्सर फेसबुक इंस्टाग्राम, आप क्लिक करते हो एकदम से आइकन यूं बड़ा होकर ऊपर आ जाता है, यूं नजर आता है, हालांकि बड़ा नहीं हो, नीचे यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। वो कोई पैडिंग दे दी उसने, पैडिंग के साथ लगा दिया, जैसे ही हुआ, या ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगा दी, वो अकेला उठकर सामने आ गया। समझ गए बात? क्लियर है? तो इसी के साथ हम यहाँ की आज की क्लास इख्तिताम करते हैं। जाएं ट्रांजिशन के ऊपर काम करें, ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंशाल्लाह ये अभी अपलोड कर दूंगा, पहला पार्ट की छुट्टी हो गई है, समझ चुके होंगे।